हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 5। आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आयत और वर्ग दोनों से सम्मिलित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। आयत की लंबाई कितनी है? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? आयत की लंबाई कितनी है। ठीक है, हमें आयत की लंबाई निकालना है। और क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है। ठीक है, ठीक है, परिमिति 160 मीटर है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है? आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। देखिए, यहाँ आयत का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम होगा। यानी कि यहाँ सबसे पहले हमने क्या निकालना है? हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पर देखिए आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है। ठीक है, तो वर्ग का परिमिति निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? 4a। ठीक है, मान लिया जाए कि 4a बराबर 160 है। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 40। तो देखिए यहाँ पर a निकल गया है 40। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला है? a स्क्वायर हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 40 को हम स्क्वायर कर देंगे तो 1600 वर्ग मीटर हो जाएगा। निकल गया यहाँ पर हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब हम आयत का क्षेत्रफल यहाँ पता कर सकते हैं। तो वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम होगा आयत का क्षेत्रफल, तो 1600 में से 100 घटा देंगे तो 1500 वर्ग मीटर हो गया क्या? आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल 1500 है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई a गुने हम b करते हैं तो 1500 हो गया। ठीक है, और आयत की परिमिति बराबर 160 मीटर है। ठीक है, आयत की परिमिति 160 मीटर, तो आयत की परिमिति का क्या फॉर्मूला है? 2 इंटू ए प्लस बी बराबर में हो गया 160। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप 2 इंटू ए प्लस बी बराबर 160 है, तो ये 160 2 से कट जाएगा 80 बार में, तो यहाँ ए प्लस बी बराबर क्या हो गया? 80। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए और बी, ठीक है, ए गुने बी बराबर 1500 हमने निकाला और ए प्लस बी बराबर 80 निकाला। अब हम यहाँ क्या करेंगे? अब हम इसे सॉल्व करेंगे जेनटम मेथड से। ठीक है, अब ये जेनटम मेथड क्या है? देखिए, यहाँ ए और बी को हमें इस तरह से अपने से दोनों में रखना है। ठीक है, कि दोनों को हम जोड़ें तो यहाँ पर 80 हो जाए और दोनों को गुना करें तो 1500 हो जाए। ठीक है, इस तरह से हमें रखना है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई यानी ए को अगर हम 50 रख दें और चौड़ाई यानी बी को अगर हम 30 रख दें, तो देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर 80 हो रहा है, दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ 1500 होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था आयत की लंबाई, तो यहाँ लंबाई हमने क्या रखा है? 50 मीटर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ दूसरे क्वेश्चन में है 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है। आयत की चौड़ाई कितनी होगी? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? आयत की चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, यहाँ हमें आयत की चौड़ाई निकालना है और आयत का लंबाई पहले से दिया हुआ है 108 मीटर लंबे। ठीक है, 108 मीटर इसकी लंबाई है, हमें चौड़ाई निकालना है। और क्वेश्चन में क्या क्या है? यहाँ दिया हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, जिसका प्रत्येक भुजा 72 मीटर का है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ आपको वर्ग का जो प्रत्येक भुजा है 72 मीटर का है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर हम करते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर करते हैं हम, तो एक भुजा 72 का है तो हम 72 गुने 72 करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल 72 गुने 72। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या निकालना है? आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई गुने हम चौड़ाई करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि चौड़ाई बराबर x होगा। ठीक है, चौड़ाई बराबर x होगा, यही x हमें यहाँ निकालना है आंसर में। चौड़ाई को हमने x माना। ठीक है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई यहाँ 108 मीटर है। ठीक है, 108 को गुना हम x से करेंगे। ठीक है, तो आयत का क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो यही जो वर्ग का क्षेत्रफल 72 गुने 72 है, यहाँ पर हम आयत की जगह रख देंगे 72 गुने 72। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर 72 गुने 72 है। ठीक है, यहाँ पर जब आएगा 108 तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर क्या हो गया? 72 गुने 72 बटे 108। अब देखिए, उसके बाद इसे हम काटेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ x हमारा क्या निकल जाएगा? 48 मीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 48 मीटर। तो अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ तीसरे क्वेश्चन में है एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है, जो एक वर्ग का क्षेत्रफल का 90% है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। ठीक है, हमें वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई यहाँ पता करना है। ठीक है, तो देखिए हम इसे कैसे निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल क्या है? 360 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे हमने लिख लिया। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है 360 वर्ग सेंटीमीटर है, जो
एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है, ठीक है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का क्या है, ये 360 90% है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 360 लिखेंगे, ये क्या है 90% है, तो नीचे हम 90 लिखेंगे, ठीक है, और गुने में 100 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ 360 कट जाएगा 90 से 4 बार में, ठीक है। 4 को 100 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ 400 हो गया। तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकल गया, 400, ठीक है। तो वर्ग के क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर हमने यहाँ निकाला 400, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो गया 20। तो ये क्या निकल गया, वर्ग की प्रत्येक भुजा, ठीक है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में है, एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान है तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। इनके क्षेत्रफल का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत की भुजाएं हैं, यानी आयत की भुजा हमें निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, आयत की भुजाएं, ठीक है। आयत का भुजा हमें बताना है, ठीक है, कितना सेंटीमीटर का है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन में क्या क्या हमें दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले तो दिया हुआ है एक आयत और एक वर्ग, दोनों का परिमिति समान है जो 80 सेंटीमीटर का है, ठीक है। आयत और वर्ग दोनों का परिमिति क्या है, 80 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमिति निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 2 गुने a प्लस बी, ठीक है। और वर्ग की परिमिति निकालने का फॉर्मूला होता है 4a, ठीक है। तो यहां पर हम इस साइड लिख लेंगे आयत की परिमिति यानी 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और इस साइड हम लिख लेंगे 4a, ठीक है। तो सबसे पहले आयत की परिमिति से हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 इंटू ए प्लस बी बराबर क्या है, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 80 2 से कट जाएगा 40 बार में, तो ए प्लस बी बराबर हमने यहाँ क्या निकाल लिया, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी हम 4a बराबर 80 रख देंगे, ठीक है। 4a बराबर 80 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। a बराबर 20 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, ए हमें पता है, ए स्क्वायर कर देंगे हम, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी 20 को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल गया हमारा, यहाँ पर निकल गया है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या पता करना है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इनके क्षेत्रफल का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। आयत और वर्ग के क्षेत्रफल में डिफरेंस कितने का है, 100 सेंटीमीटर का, ठीक है। और एक बात नोट करने वाला ये है कि वर्ग तथा आयत की परिमिति बराबर हो, ठीक है। वर्ग और आयत की परिमिति अगर बराबर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा, यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल से 100 सेंटीमीटर कम होगा आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ अधिक है, 400 हो जाएगा, ठीक है। तो 400 में से हम 100 घटा देंगे, ठीक है। डिफरेंस 100 का है, तो 100 हम अगर घटा देंगे तो 300 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ आयत का भी क्षेत्रफल निकल गया 300 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, हमें यहाँ क्या निकालना था, आयत की भुजाएं, ठीक है। आयत की भुजा हमें निकालना था, तो यहाँ पर आयत में हमने a प्लस बी बराबर क्या निकाला है 40, ठीक है। और यहाँ पर 300 निकाला हमने इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला था, a गुने b, ठीक है। तो a गुने b बराबर हमने 300 निकाला, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जेनटम मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, a और b को हमें इस तरह से रखना है कि इन दोनों को जोड़े तो 40 हो जाए और इन दोनों को गुना करें तो 300 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई को अगर हम 30 रखते हैं और चौड़ाई को 10 रखते हैं, तो देखिए यहाँ इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 40 हो रहा है, इन दोनों को गुना कर रहे हैं तो 300 हो रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या निकालना था, इनकी प्रत्येक भुजा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गया 10 सेंटीमीटर। ये दोनों हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं, ठीक है। यदि आयत की लंबाई एक वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम हो तो आयत की परिमिति कितनी है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, आयत की परिमिति कितनी है, यहाँ हमें आयत की परिमिति निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक आयत तथा एक वर्ग दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम a गुने b करते हैं और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए a स्क्वायर हम करते हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ एक वर्ग का फिगर हमने लिया है और एक आयत लिया है, ठीक है। तो यहाँ वर्ग की प्रत्येक भुजा हमें पता नहीं है, ना ही हमें आयत की भुजा पता, ठीक है। तो वर्ग का जो भुजा है उसे हम x मान लेते हैं, ठीक है। उसे हमने x मान लिया है, ठीक है, वर्ग की एक भुजा को। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। ये जो आयत की लंबाई है वो वर्ग के भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा ये, ठीक है। और देखिए क्या दिया हुआ है, और है तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। आयत की ये जो चौड़ाई है वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है उससे 3 सेंटीमीटर कम है, यानी कि क्या हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं, यानी इन दोनों को गुना करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस 5 गुने हम करेंगे x माइनस 3, ठीक है, बराबर दोनों का क्षेत्रफल, ये तो दोनों को गुना करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, x को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ x स्क्वायर हो गया। बस इस इक्वेशन को अब हमें सॉल्व कर लेना है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, फिर इस x को -3 से गुना करेंगे तो -3x होगा, ठीक है। उसके बाद इस +5 को x से गुना करेंगे तो +5x होगा, ठीक है। इस 5 को -3 से गुना करेंगे तो -15 होगा, ठीक है। बराबर में यहाँ ये वाला x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ x स्क्वायर प्लस 2x, यानी कि तो +5x में से -3x घटेगा तो यहाँ 2x बचेगा, ठीक है। माइनस में ये वाला यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में यहाँ x स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर x स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस में होगा, एक तो माइनस में एक तो प्लस में, ये दोनों एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। ये दोनों कट गया है। अब देखिए यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है 2x बराबर 15, ठीक है। ये 15 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x बराबर यहाँ 15 बचा है, यानी x हमारा क्या निकल गया है, 7.5, ठीक है। x हमने निकाल लिया है यहाँ 7.5, ठीक है। अब देखिए x बराबर तो हमने यहाँ 7.5 निकाल दिया, यानी कि अब देखिए यानी आयत का लंबाई और चौड़ाई यहाँ हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आयत का अगर हम लंबाई निकालें तो लंबाई क्या है, x प्लस 5 है, ठीक है। तो x 7.5 प्लस 5 करेंगे तो 12.5 होगा, ठीक है। उसी तरह हम चौड़ाई निकालेंगे, 7.5 में से 3 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 4.5 हो जाएगा। हमें निकालना क्या था, आयत की परिमिति। आयत की परिमिति का क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू a प्लस बी, ठीक है। तो 2 गुने हम a की जगह रख देंगे 12.5, b की जगह रख देंगे 4.5, ठीक है। यानी 2 गुने क्या हो जाएगा, 17, ठीक है। 2 को 17 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 34 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 34 सेंटीमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।